नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है एलविश यादव के स्नेक वेनम केस को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलविश यादव ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। यह याचिका समन और चार्जशीट के खिलाफ थी। आप सबको पता है एलविश यादव के खिलाफ स्नेक वेनम का केस दर्ज किया गया था। लगातार एलविश यादव को इस केस में मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन फिलहाल जिस बात पर हम चर्चा लगातार करते आए हैं कि एलविश यादव को चैलेंज करना चाहिए, जो भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जो भी गड़बड़ियां सामने आई हैं कि पहले सारी धाराएं लगा दी गई और उसके बाद एक एक करके जब चीजें सामने आई, मीडिया में आई, तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस की गड़बड़ी सामने आई। अब इसी सब को लेकर जब एलविश यादव हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर देते हैं जिसके बाद इस वक्त तमाम मीडिया चैनल्स में ये चल रहा है कि एलविश यादव को तगड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। इस वक्त ये हेडलाइंस आप देख रहे होंगे तमाम मीडिया चैनल में, तमाम न्यूज पोर्टल में, तमाम वेबसाइट्स पर यही चल रहा है कि एलविश यादव को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका। तो एलविश यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जो कि समन और चार्जशीट के खिलाफ थी। अब इस पर कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, क्या सुनवाई हुआ है, इस पर जज की तरफ से टिप्पणी क्या की गई है, इसके लिए लाइव लॉ की रिपोर्ट इस वक्त हमारे पास है। तो एलविश यादव के केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल लाइव लॉ ने यह बताया है कि एलविश यादव की याचिका खारिज हो गई है। जी हाँ, एलविश यादव की याचिका ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इसीलिए तमाम चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि एलविश यादव को तगड़ा झटका लगा है। अब खारिज क्यों हुई है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने मौखिक रूप से ये टिप्पणी करने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी कि एलविश यादव के खिलाफ चार्जशीट और एफआईआर में बयान है और ऐसे आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। वहीं न्यायाधीश ने सबसे बड़ी टिप्पणी ये की है कि एलविश यादव ने अपनी याचिका में एफआईआर को चुनौती नहीं दी है। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एलविश यादव की याचिका खारिज की गई है। और खारिज इसलिए की गई है क्योंकि जो दलीलें एलविश यादव के वकील की तरफ से दी गई उससे न्यायालय असंतुष्ट रहा। तो यहाँ पर यह साफ साफ देखने को मिल रहा है कि वकीलों की तरफ से जो दलीलें दी गई उससे कोर्ट असंतुष्ट रहा। मतलब एलविश यादव का पक्ष उनकी लीगल टीम अच्छे से नहीं रख पाई, जिसकी वजह से उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। और एफआईआर को चुनौती नहीं दी गई थी। जी हाँ, यहाँ पर चार्जशीट को चुनौती दी गई, जो समन है उसको चुनौती दी गई, लेकिन एफआईआर को चुनौती नहीं दी गई है। इसका भी जिक्र न्यायाधीश की तरफ से किया गया है, जज की तरफ से किया गया है कोर्ट में, और उसके बाद न्यायालय असंतुष्ट होकर याचिका खारिज कर देता है और आरोपों की जांच का काम प्रभावी रूप से ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं लीगल टीम की वजह से हुई है। जो उनकी लीगल टीम है वो एलविश यादव का अच्छे से पक्ष नहीं रख पाई। सबसे बड़ी गड़बड़ जो की गई है वो एफआईआर को चुनौती नहीं दी गई है, जबकि एफआईआर को चुनौती देनी चाहिए थी। वैसे आपको बता दें कि अगर उनके पास, एलविश यादव के पास लीगल टीम है तो उसे एक एक चीजों को अच्छे से देखना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अब एलविश यादव के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच ट्रायल कोर्ट करेगा। ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से। देखना ये होगा कि इसको लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचता है या आगे क्या कुछ इनके लीगल टीम की तरफ से किया जाता है। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लीगल टीम कहीं ना कहीं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है, क्योंकि कोर्ट अगर असंतुष्ट है एलविश यादव का पक्ष रखने के बाद, उनकी वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, तो कमी जो है, खामी जो है वो लीगल टीम में ही नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही आपको आगे बताएंगे दूसरी खबर में कि क्या दलीलें दी गई थी और कौन है एलविश यादव की लीगल टीम।